दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ज्ञान की। हम ज्योतिष से कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ज्योतिष से सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज की तारीख में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके। ज्योतिष द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर हैं पंडित वीके शर्मा जी, जो हर समस्या का समाधान करते हैं। समस्या दो, समाधान लो। जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि खुशियों को भी नजर लग जाती है और लगती है ऐसी कि आपका सब कुछ आपसे छीन लेती हैं। जैसे घर में गृह कलहेश का होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाना, कारोबार का ना चलना, पति पत्नी में अनबन रहना, काले जादू का साया होना, बच्चों का कहने से बाहर होना, विदेश में ना जा पाना, नौकरी की समस्या, प्रेमी प्रेमिका की समस्या, लव मैरिज की समस्या आदि कोई समस्या हो सकती है जो आपकी खुशियों को खत्म कर देती है। पंडित वीके शर्मा जी संपूर्ण विधि से हर समस्या का समाधान करते हैं। केवल 24 घंटों में गारंटी के साथ समस्या कोई भी हो, आपको उसका समाधान मिलेगा। देशों विदेशों से लोगों ने अपनी समस्या का पंडित वीके शर्मा जी से निवारण करवा चुके हैं और वो आज अपनी लाइफ को खुशी खुशी बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हो जिसका आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, परेशान मत होइए। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति भी आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। इसकी सही स्थिति आपकी जिंदगी का बदलाव भी कर सकती है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आपका सही रास्ता आपकी जिंदगी बदल देता है। पंडित वीके शर्मा कई रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। विदेशों में बैठे लोगों ने अपनी समस्या बताकर अपना हल करवाया है। आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। पंडित वीके शर्मा जी से संपर्क करें और नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। सच मानिए, यह एक कॉल आपकी बदल देगी जिंदगी। जब है समाधान तो क्यों है परेशान। आज ही संपर्क करें पंडित वीके शर्मा जी से 9115049999 पर। क्या आप दोस्तों पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या फिर दोस्तों आपके घर की कोई समस्या है, जैसे कि दोस्तों पैसे की जुड़ी कोई समस्या है, या फिर दोस्तों आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कोई समस्या है, या फिर दोस्तों पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं बन पा रहा है, तो या फिर दोस्तों कोई और समस्या क्यों ना हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और जानें कैसे आप अपनी हर समस्या का हल कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। बिजनेस से जुड़ी समस्या हो या फिर हो दोस्तों अपने कारोबार की कोई समस्या, ये लाल किताब के टोटके उपाय आपकी मदद करेंगे आज वशीकरण को करने में और साथ में दोस्तों आपकी ज़िंदगी संवारने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, काफ़ी समय से पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर दोस्तों आप किसी से प्यार करते थे, वो प्यार आपको छोड़कर चला गया, मतलब कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा इस वक्त, और आप ऐसे तरीके सर्च कर रहे हैं, ऐसे उपाय सर्च कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बना दे फिर से वही जिसे जानने के लिए आप तरस रहे थे, तो फिर ये लाल किताब के उपाय आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी अभी आप तलाश में हैं। तो उम्मीद है आपसे कि दोस्तों अगर आप इन उपायों को जानेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने घर की समस्या, पैसे से जुड़ी समस्या, पति पत्नी की समस्या, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वशीकरण की समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर लेंगे। तो दोस्तों आखिर क्या है उपाय जो आपके लिए इतना भाग्यशाली हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 3 दिन में भाग्य बदलेंगे ये 5 उपाय। ये 5 उपाय आप भी जान सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी अगर समस्या आ रही हैं तो आप भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों, अपने घर में दोस्तों जब भी कभी कोई लक्ष्मी आती है तब दोस्तों
उसमें से कुछ पैसे निकाल कर आप किसी गरीब को दान में दे सकते हैं, जिससे होगा क्या कि दोस्तों आपकी भाग्य रेखा बदल सकती है। यह लाल किताब के उपाय। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों, जब भी आप पति पत्नी में प्यार में हो तब आपने क्या करना है दोस्तों, अपने जो घर के बेड वगैरह हैं आप जिन्हें लगाने का सही तरीका होता है, जो हमेशा पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर होने चाहिए। अगर दोस्तों माँ लक्ष्मी की घर में कृपा लेकर आनी है तो दोस्तों सुबह शाम माँ लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, जो दोस्तों आपके लिए और भी ज़्यादा खास बात है कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी। ये पैसे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेगी। अब करना क्या है कि दोस्तों अपने प्यार को अगर पाना है या फिर कोई और समस्याएं हैं उसका समाधान करना है तो 3 लौंग, 3 इलायचियाँ और साथ में दोस्तों 1 रुपये का अपने सिक्का किसी भी लाल कपड़े में बांध लेना है, और बांध कर दोस्तों अपने क्या करना है वहाँ पे रखना है जहाँ पर आप अपनी लक्ष्मी रखते हैं घर की। तो दोस्तों अब माँ लक्ष्मी की कृपा के, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के दौरान आपने ये क्रिया करनी है, और उसके पश्चात अपनी ये जो सब चीज़ें हैं अपने दोस्तों जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख देनी है। और उसके पश्चात जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके जीवन में, जितनी भी समस्याएं पैसे से जुड़ी सी, वो समाधान होंगी, घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे और पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। लाल किताब के उपाय फॉर मनी ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और इनका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर कोई और समस्या हो तो दोस्तों माँ लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का निरंतर एकांत कमरे में बैठकर सुबह शाम जाप करें। इसके समाधान के साथ आपकी समस्याएं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो चंद ही मिनटों में समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपसे कि अगर आप ये उपाय करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपका समाधान भी इसको जरूर मिलेगा। दोस्तों जल्द नए टॉपिक के साथ फिर आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाल किताब के उपाय आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खास हैं, आप भी इन्हें अपनाकर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काले जादू की पहचान कैसे करें, काले जादू के लक्षण और काले जादू को दूर करने का तरीका टोटका। दोस्तों काफ़ी समय से हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे और हमारे पास कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, दोस्तों कॉल कर रहे थे कि गुरुजी एक काले जादू के बारे में कोई एक वीडियो लेकर आएँ जिससे कि हमें पता चले कि काले जादू को दूर कैसे किया जाता है और ये होता क्या है। तो उन सब के लिए वीडियो है। अगर आप भी हैं परेशान तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और 100% समाधान आपको हम देंगे आज कि काला जादू होता क्या है, कौन करवाता है और किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अगर काला जादू की पहचान कैसे करें और ये कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, काला जादू एक तांत्रिक शक्ति है। ये दोस्तों एक तांत्रिक द्वारा किया जाता था पहले, जो दोस्तों सिर्फ तांत्रिक करते थे। लेकिन आज के समय में इतनी प्रगति हुई है कि दोस्तों इसका इस्तेमाल घर बैठे किया जा सकता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों एक हंसता खेलता परिवार जिसमें बहुत खुशियां हैं और वो अपने जीवन में बहुत खुश है, और वो हंसता खेलता परिवार अचानक से उसके जीवन में ना जाने क्या आया, वो दोस्तों परिवार में इतने लड़ाई झगड़े बढ़ गए, इतनी दोस्तों दूरियां बढ़ गई, एक आपस में दोस्तों अपने आप के दुश्मन बन गए। तो ये अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है, आप भी सोच रहे होंगे इसके बारे में। तो इसी के बारे में आज हम बता रहे हैं आपको। ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। दोस्तों अब ये सब हंसते खेलते परिवार को नज़र लग जाना, या फिर दोस्तों आपका कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा आप बिजनेस करते हैं और वो अचानक से दोस्तों रुक जाता है, मंधम पड़ जाता है, किसी की नज़र लग जाती है। आप सोचते हैं कि आपकी शायद आप में कोई कमी थी जिसकी वजह से ये बिजनेस रुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अचानक से अगर कोई चीज़ रुक जाए तो उसके पीछे की वजह जाननी होती है। ऐसे में दोस्तों आपके दुश्मन तब बनते हैं जब आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और दोस्तों आपके दुश्मन आपसे जलने लगते हैं कि ये परिवार यार कितना अच्छा कमा रहा है और मेरा परिवार है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्यों चलने दूं मैं। तो यही दोस्तों आपस की झंझट एक बड़ा रूप धारण कर लेती है और दोस्तों आप आपस में ही आपस के हम दुश्मन बन जाते हैं।
और ऐसे दुश्मन अब ये दोस्तों काले जादू जैसी हरकतें करवाते हैं। आपके घर में अचानक से दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि रात को नींद नहीं आती, या फिर दोस्तों नाखून काले पड़ने शुरू हो गए, किसी व्यक्ति में बहुत अधिक बल आ गया, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहे, जिस काम में हाथ डालते हैं वही रुक जाता है, ये सब चीज़ें तभी होती हैं। तो दोस्तों इन्हें रोकना भी आसान नहीं होता। कहने को तो दोस्तों आसान है, रोकना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अब लक्षण बताए कि जिस व्यक्ति पर इतना प्रभाव हो, तो आप सोच लीजिएगा कि इस पर काला जादू हुआ है। तो दोस्तों बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, किसके साथ बात करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। और दोस्तों आप एक बार मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवा लें, कहीं वो दोस्तों किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त तो नहीं है। अगर आपको उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और दोस्तों नॉर्मल लगे, तो फिर दोस्तों ये काला जादू ही है, और ये दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ एक उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है सबसे वास्तु शास्त्र का दिया हुआ, लाल किताब से लिया हुआ, जो प्राचीन काल से चल भी रहा है और इसमें सफल भी हो सकते हैं आप। ये है दोस्तों, आपने क्या करना है, गूगल की धूप देनी है अपने घर में। उसके लिए आपने कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो प्रभावी हैं, पावरफुल हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपके घर के हिसाब से दी जाती है, जैसे कि आपके कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं। उसके पश्चात दोस्तों आपकी कुंडली देखी जाती है। कुंडली मैटर करती है कि अभी आपके दोषों में किस प्रकार से गिरावट आई है या फिर आपके दोष बढ़ने शुरू हुए हैं। ये कुंडली आपकी देखने के पश्चात आपको बताया जाता है। तो सिर्फ आपको उसके पश्चात दोस्तों जो हम सामग्री बताएंगे वो लेनी है, और 21 दिन तक अपने घर में हर एक कोने में धूप देनी है, उसके पास खासकर देनी है जो व्यक्ति ग्रस्त है। और रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा दोस्तों 21 दिन के पश्चात। सिर्फ आपको हमें अपनी कुंडली दिखवानी होगी। कुंडली अगर नहीं बनी है तो वो भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे दिए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी डिटेल हमें बता सकते हैं। हम बताएंगे काला जादू किस प्रकार से हुआ है और दोस्तों आखिरकार वजह क्या थी। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों काला जादू जानने के हमारे पास कुछ और उपाय भी हैं। अगर आप काला जादू किसी के ऊपर से जानना चाहते हैं तो नींबू का टोटका हम बताएंगे आपको। उम्मीद है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाएंगे, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगी, क्योंकि उसमें कुछ खास तरीके हम वशीकरण स्पेशलिस्ट, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर द्वारा तैयार करके लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार के दिन पति का वशीकरण कैसे करें। दोस्तों पति को अपने वश में करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय और टोटके आज हम आपको बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं, पति को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं। दोस्तों उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं। प्राय यह देखा गया है ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। हालांकि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोक मान्यताओं में इन उपायों का जिक्र मिलता है, जिनका प्रयोग आप अपनी गृहस्थी को अनुकूल बनाने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों पति का वशीकरण करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ लड़ाई झगड़ा रखते हैं, या फिर आपके पति का किसी पराई औरत के साथ संबंध है, आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हैं और इसके लिए आप पति को अपने वश में करने के बारे में जानना चाहती हैं, तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से पति को अपने वश में कर सकती हैं, जिनसे आपका पति सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करेगा। दोस्तों आपके पति का किसी पराई औरत से संबंध होगा तो उनसे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे।
पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम आपको पति वशीकरण के कुछ उपाय बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गाय के गोबर से एक दीपक बनाना होगा। दोस्तों उसके बाद आपको उस दीपक को सरसों के तेल से भरना होगा। उसके बाद उसके अंदर आपको एक बाती डालनी होगी और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको उस गोबर से बने दीपक को जलाना होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन ही करना होगा और उस दीपक को आपको दरवाजे के भीतर ही रखना होगा। दोस्तों आपको इस उपाय को 21 शनिवार तक करना होगा। ऐसा करने के बाद आप अपने पति के अंदर खुद बदलाव देखेंगी। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहती हैं पति का वशीकरण करना, उसके लिए दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं, रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखें तथा स्वयं के सिरहाने के नीचे आपको कपूर रखना होगा। दोस्तों अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि इधर उधर गिराने से उनके ऊपर पैर ना आ जाए, इसलिए आपको उस सिंदूर को तुलसी के पौधे में ही डालना होगा। दोस्तों कपूर को शाम के समय जलाकर आपको घर में घुमाना होगा। दोस्तों जिस कपूर को आपने अपने सिरहाने के नीचे रखा है, उस कपूर को शाम के समय शनिवार के दिन आपको जलाना होगा और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाना होगा। शनिवार के दिन इस उपाय के करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों पति वशीकरण का तीसरा उपाय, पति को अपने बस में रखने के लिए एक उपाय ये कर सकती हैं आपको पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों गेहूं को चक्की पर भेजने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, शनिवार के दिन आपको उस आटे को भेजना होगा, लेकिन उसके अंदर चने मिक्स करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, काले चने उस गेहूं में मिलाकर आपको चक्की पर भेजना होगा। गेहूं और चने का मिक्स आटे का प्रयोग करना होगा आपको। शनिवार के दिन चक्की पर भेजकर पिसवाएं, उस आटे से बनी रोटी का आपको प्रयोग करना होगा। दोस्तों पति वशीकरण के लिए अगर आप हमारे द्वारा बताए इन उपायों का प्रयोग करती हैं तो पूरी तरह से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं आएगी, पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप वशीकरण करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि काली मिर्च से वशीकरण कैसे होता है? तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो काली मिर्च से वशीकरण कैसे करें, लेकिन इससे पहले आप हमारा YouTube चैनल VK शर्मा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यह चैनल आपके लिए हर रोज़ अलग अलग तरह की वीडियोस लेकर आता रहता है, जिसे देखने के बाद आप आसानी से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो काली मिर्च से वशीकरण करने के टोटके, काली मिर्च से वशीकरण टोटके के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं काली मिर्च से वशीकरण कैसे होता है। दोस्तों काली मिर्च तो हर किसी के घर के अंदर आसानी से मिल जाती है और काली मिर्च का प्रयोग तंत्र मंत्र के अंदर बहुत अधिक किया जाता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो काली मिर्च को घर के दरवाजे के ऊपर रखें और उसके बाद उनके ऊपर पैर रखते हुए घर के बाहर जाएं। ऐसा करने से वह जिस काम के लिए आप घर से जा रही हैं वह काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको घर की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना। इतना ही नहीं, काली मिर्च की मदद से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही एक टोटका, यदि आपको धन की समस्याएं हैं तो आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उनको अपने सर से 7 बार घुमाना है और किसी चौराहे के पर जाकर चारों दानों को 4 दिशाओं में फेंक देना है
5वें दाने को ऊपर की तरफ फेंक देना है और उसके बाद बिना मोड़े अपने घर को आ जाना है। काली मिर्च का प्रयोग शनि के प्रभाव को दूर करने में भी किया जाता है। शनिवार के दिन काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे बांधकर दान में देने चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काली मिर्च वशीकरण टोटका। यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो यह काली मिर्च वशीकरण टोटका प्रयोग में ले सकते हैं। आपको 5 काली मिर्च के दानों को नदी के किनारे लेकर जाना है और इन दानों को अपने सर से 4 बार घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक देना है और उसके बाद एक दाने को आसमान में की ओर फेंकना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर अपने प्रेमी या प्रेमिका का स्मरण करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, यह काली मिर्च वशीकरण टोटका है। आपको किसी भी शनिवार को 1 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उनको अपने सामने रखकर एकाग्र होकर मन ही मन उस व्यक्ति का चिंतन करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपने हाथ पैर के नाखून को काटें और उसके बाद उन सभी को जलाएं और किसी भी दूध के गिलास के अंदर डालकर या किसी और द्रव के अंदर डालकर उस व्यक्ति को खिला दें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा करने से प्रचंड वशीकरण होता है। काली मिर्च से तीव्र वशीकरण का प्रयोग घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र की दूर करने के लिए भी आप काली मिर्च से तीव्र वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च के 7 या 8 दाने लेकर उन्हें घर के किसी कोने में एक दाएं के ऊपर रखकर जला दें। ये प्रयोग करने से घर पर लगी बुरी नज़र से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर में झगड़े और कलह की स्थिति बनी हुई है तो आपको इस टोटके से अभूतपूर्व लाभ होगा। घर में क्लेश की बड़ी वजह घर से नकारात्मक ऊर्जा का होना होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने के लिए यह प्रयोग जरूरी है। दोस्तों, अगर आप ये उपाय और टोटके कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी को भी अपने वश में पा सकते हैं या फिर अपने घर से नकारात्मक बुरी शक्ति को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ज्ञान की। हम ज्योतिष से कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ज्योतिष से सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज की तारीख में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके। ज्योतिष द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर हैं पंडित वीके शर्मा जी, जो हर समस्या का समाधान करते हैं। समस्या दो, समाधान लो। जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि खुशियों को भी नजर लग जाती है और लगती है ऐसी कि आपका सब कुछ आपसे छीन लेती है। जैसे घर में गृह कलहेश का होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाना, कारोबार का ना चलना, पति पत्नी में अनबन रहना, काले जादू का साया होना, बच्चों का कहने से बाहर होना, विदेश में ना जा पाना, नौकरी की समस्या, प्रेमी प्रेमिका की समस्या, लव मैरिज की समस्या आदि कोई समस्या हो सकती है जो आपकी खुशियों को खत्म कर देती है। पंडित वीके शर्मा जी संपूर्ण विधि से हर समस्या का समाधान करते हैं। केवल 24 घंटों में गारंटी के साथ समस्या कोई भी हो, आपको उसका समाधान मिलेगा। देशों विदेशों से लोगों ने अपनी समस्या का पंडित वीके शर्मा जी से निवारण करवा चुके हैं और वो आज अपनी लाइफ को खुशी खुशी बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हो जिसका आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, परेशान मत होइए। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति भी आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है,
इसकी सही स्थिति आपकी जिंदगी का बदलाव भी कर सकती है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आपका सही रास्ता आपकी जिंदगी बदल देता है। पंडित वीके शर्मा कई रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। विदेशों में बैठे लोगों ने अपनी समस्या बताकर अपना हल करवाया है। आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। पंडित वीके शर्मा जी से संपर्क करें और नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। सच मानिए, यह एक कॉल आपकी बदल देगी जिंदगी। जब है समाधान तो क्यों है परेशान। आज ही संपर्क करें पंडित वीके शर्मा जी से 9115049999 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वीके शर्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने चाह रहे हैं इस वीडियो में पत्नी को अपने काबू में कैसे करें। अगर आप भी अपनी पत्नी की बहुत सी ऐसी हरकतों से परेशान है और वो बात बात पर आपसे लड़ाई झगड़ा करती हैं, आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देती, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती और आप परेशान हो चुकी हैं उनकी इस हरकतों से, तो आज आप हमारी इस वीडियो में बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे अपनी पत्नी को अपने काबू में करने के कुछ ऐसे उपाय टोटके जिसके ज़रिए आप अपनी पत्नी को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। कैसे करें अपनी पत्नी को वश में, ये सब चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे वश में रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो ऐसे कौन से उपाय टोटके हैं जिसके ज़रिए आपकी पत्नी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी कदर करेगी और आपकी हर बात मानेगी। दोस्तों पत्नी को कैसे अपने वश में रख सकते हैं आप ये जानते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पत्नी को वश में करने के लिए 7 शुक्रवार तक सफ़ेद मिठाई, खोए की मिठाई होनी चाहिए। 10 ग्राम कपूर लें और अपने दोनों हाथ लेकर अपना नाम लेकर और अपनी पत्नी के नाम लेकर प्रार्थना करें कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच जो भी कोई विवाद चल रहे हैं उसे प्रेम में बदल दें और कपूर मिठाई भगवान शिव के मंदिर में रख दें। दोस्तों नंबर 2 क्या करना है आपको, पत्नी को वश में करने के लिए आपने श्री कृष्ण की फ़ोटो के सामने जाकर उसे उत्तर दिशा में रख दीजिए और उसकी पूजा करें। आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम के ऐसे स्वरूप हैं जिसके समक्ष प्रार्थना करने से अगर आपके प्रेम विवाह में या फिर पति पत्नी के रिश्ते में या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में अगर कोई भी तकरार आती है तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आराधना अर्चना करने से वो सभी समस्याओं को पलक झपकते ही समाप्त कर देते हैं। आपने 4 लौंग और 4 इलायची पीस दीजिए और बकरी के दूध से चाय बना लीजिए। यह विधि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही करें और यह चाय अपनी पत्नी को पिला दें। ऐसा करने से उनके दिल और दिमाग में जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी और आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। अपनी पत्नी को वश में करने के लिए कृष्ण पक्ष की तिथि से शुरू करें। यह उपाय और एक अलग कमरे में जाकर जमीन पर बैठ जाएं। आपको दक्षिण या पश्चिमी की ओर नहीं देखना। अब आप एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती को भी जला लें। अब किसी भी मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उस मंत्र का ही आप उच्चारण कर सकते हैं। पत्नी को वश में करने के लिए अपने माथे पर खास किस्म का एक तिलक लगा सकते हैं, जिसके लिए कमल के पत्तों पर गोचरण से अपनी पत्नी का नाम लिखें। उसके बाद उसे पीसकर तिलक बना लें और उस तिलक को अपने मस्तिष्क पर लगाने से आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए वो प्रेम होगा जिससे फिर वो कभी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। उसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार होगा, वो आपसे सिर्फ प्यार करेंगी। पत्नी को वश में करने के लिए आपको धूप के धुएं से पत्नी को अपने वश में भी किया जा सकता है। आपने रात के समय गूगल की अपने घर में धुनी देनी है और उस धुनी को आपने अपने घर के चारों कोने पर देना है, जिससे अगर आपके पत्नी के ऊपर कुछ किया कराया भी होगा या फिर किसी दूसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में रिश्तों को बहुत ज़्यादा खराब कर रखा होगा, उसका नकारात्मक असर भी समाप्त हो जाएगा और आपकी पत्नी फिर कभी आपके साथ नहीं लड़ेगी। दोस्तों अगर आप भी अपनी पत्नी को इन सब उपाय टोटके करने के बाद
अपने काबू में करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे और बहुत से लोगों ने हमारे इस वीडियो में बताए गए टोटके उपाय से कामयाबी हासिल की है। अगर आपको भी कामयाबी मिलती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कोई और भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके वहाँ हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार के दिन पति का वशीकरण कैसे करें। दोस्तों, पति को अपने वश में करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय और टोटके आज हम आपको बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं, पति को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं। दोस्तों, उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं। प्राय यह देखा गया है ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। हालांकि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोक मान्यताओं में इन उपायों का जिक्र मिलता है, जिनका प्रयोग आप अपनी गृहस्थी को अनुकूल बनाने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों, पति का वशीकरण करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ लड़ाई झगड़ा रखते हैं, या फिर आपके पति का किसी पराई औरत के साथ संबंध है, आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो दोस्तों, अगर आप अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हैं और इसके लिए आप पति को अपने वश में करने के बारे में जानना चाहती हैं, तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से पति को अपने वश में कर सकती हैं, जिनसे आपका पति सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करेगा। दोस्तों, आपके पति का किसी पराई औरत से संबंध होगा तो उनसे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम आपको पति वशीकरण के कुछ उपाय बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? गाय के गोबर से एक दीपक बनाना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको उस दीपक को सरसों के तेल से भरना होगा। उसके बाद उसके अंदर आपको एक बाती डालनी होगी और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको उस गोबर से बने दीपक को जलाना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन ही करना होगा और उस दीपक को आपको दरवाजे के भीतर ही रखना होगा। दोस्तों, आपको इस उपाय को 21 शनिवार तक करना होगा। ऐसा करने के बाद आप अपने पति के अंदर खुद बदलाव देखेंगी। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं पति का वशीकरण करना, उसके लिए दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं। रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखें तथा स्वयं के सिरहाने के नीचे आपको कपूर रखना होगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि इधर उधर गिराने से उनके ऊपर पैर ना आ जाए, इसलिए आपको उस सिंदूर को तुलसी के पौधे में ही डालना होगा। दोस्तों, कपूर को शाम के समय जलाकर आपको घर में घुमाना होगा। दोस्तों, जिस कपूर को आपने अपने सिरहाने के नीचे रखा है, उस कपूर को शाम के समय शनिवार के दिन आपको जलाना होगा और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाना होगा। शनिवार के दिन इस उपाय के करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, पति वशीकरण का तीसरा उपाय, पति को अपने बस में रखने के लिए एक उपाय ये कर सकती हैं आपको पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, गेहूं को चक्की पर भेजने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन आपको उस आटे को भेजना होगा, लेकिन उसके अंदर चने मिक्स करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, काले चने उस गेहूं में मिलाकर आपको चक्की पर भेजना होगा। गेहूं और चने का मिक्स आटे का प्रयोग करना होगा आपको। शनिवार के दिन चक्की पर भेजकर पिसवाएं,
उस आटे से बनी रोटी का आपको प्रयोग करना होगा। दोस्तों, पति वशीकरण के लिए अगर आप हमारे द्वारा बताए इन उपायों का प्रयोग करती हैं तो पूरी तरह से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं आएगी। पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। वीके शर्मा यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो आप आजकल के लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आजकल के इस ज़माने में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में होते हैं। तो दोस्तों, आज उसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप के बारे में आज कुछ बेहद अच्छी बातें और अपने ऊपर ट्रस्ट करने का और अपने बॉयफ्रेंड को अपना दीवाना बनाने का बहुत ही खास डॉट के उपाय आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सिर्फ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार करता होगा या करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई एक ख़ास वजह ऐसी तो रही होगी जिसकी वजह से आज तक भी आप एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़ी सी दरार, थोड़े से तकरार आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो तकरार और दरार भी आपके रिश्ते में एक पल के लिए भी ना आए, तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी और दिलचस्पी बातें जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी और आपका बॉयफ्रेंड एक पल के लिए भी आप पर किसी भी प्रकार का तनाव या लड़ाई नहीं करेगा। दोस्तों, आप ज़्यादातर वक्त उसी के आसपास रहकर बिताएं ताकि आप हमेशा उसके दिल और दिमाग में छाई रहें। आप जितना ज़्यादा उसके करीब रहेंगे, फिर चाहे ये शुरुआत में बस यूं ही आ गया ख्याल क्यों लगे, लेकिन वो आपके बारे में उतना ही ज़्यादा सोचेंगे। ऐसे इवेंट्स को आप बार बार अपनी लाइफ में लाते रहे जिससे आपका मिलना जुलना ज़्यादातर बना रहे। लाइक कोई फंक्शन पार्टी हो या आपका बर्थडे हो या फिर आपकी रिलेशनशिप की वो डेट हो जिस दिन आप एक दूसरे से मिले थे। तो दोस्तों, ज़्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे आप दोनों का प्यार हमेशा के लिए बना रहेगा। उसका आप कभी भी एक दूसरे की बातों को बिना सुने किसी ऐसे निष्कर्ष पे ना पहुँचे जिससे कि आप दोनों को ही ठेस पहुँचे, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी दरार आ जाए जिसके कारण आप एक दूसरे से दूर चले जाएं। तो ऐसा कभी भी मत करें। उसके मन में आपके लिए अट्रैक्शन फील हो, इसके लिए कुछ एडवेंचर्स करें। दोस्तों, आपको हमेशा एक दूसरे को टाइम दें, समय समय पर कहीं घूमने चले जाएं या फिर कहीं मूवी देखने, शॉपिंग करने, जिससे कि आप एक दूसरे के साथ होंगे तो आपके दिल में उनके लिए वही सम्मान और प्यार हमेशा के लिए बना रहेगा, वही फीलिंग्स और अट्रैक्शन। तो इसलिए अपने दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे को समय नहीं देते, कहीं नहीं जाते घूमने, तो आप दूसरों के बीच की दूरियां और भी बढ़ती जाएंगी। अगर दूरियों को कम करना चाहते हो तो इस चीज़ पर ध्यान दें। दोस्तों, आप अपने इस रिश्ते को हमेशा के लिए कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास। विश्वास नाम की चीज़ को कभी एक दूसरे से कम ना होने दें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो बाद में खुद आकर अपने पार्टनर को आप बता दीजिए, जिससे कि उनका विश्वास आपसे टूटने की वजह और ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो इस टिप्स को अपनाएं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाने के लिए सभी तरीके अपनाएं। अगर कुछ और एस्ट्रोलॉजी पाए जानना चाहते हो तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मेरे प्रियजनों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। और आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ
कपड़े से किसी का भी वशीकरण मंत्रा। तो दोस्तों हमारे उपाय मंत्रा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको कपड़े से वशीकरण करने की विधि ज्ञात होगी। और इसके साथ मैं बता दूं कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक। क्या आप कपड़े से वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि कपड़े से किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण किस तरह से किया जाता है? तो मैं अभी आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वशीकरण मंत्र बताऊंगा, जो कि आपको सिर्फ 60 सेकंड में असर दिखा सकता है। यस, इन 60 सेकंड। यदि आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके किसी भी शरीर पर पहने हुए कपड़ों से वशीकरण मंत्र, यानी कि किसी भी कपड़ों से आप उसका वशीकरण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। या फिर क्या आप अपने प्यार को वश में करना चाहते हैं? हमारे यहाँ पर वशीकरण मंत्र के द्वारा किसी को अपने वश में करने की रीत बहुत ही पुरानी है। यह पुराने जमाने से चला आ रहा है कि अगर आपको किसी को अपने वश में करना हो या उसके अपनी बात मनवानी हो तो कपड़ों से वशीकरण बहुत ही पुरानी, विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रयोग है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपके वश में हो जाए, या फिर आपका कोई दुश्मन है जिसे अपने आप वश में करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आज हम ऐसी मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के टोटके। तो प्रियजनों, सबसे पहले अपना करना यह है कि मंगलवार के दिन आपने किसी भी जिसका वशीकरण करना है, कोई हो, पुरुष हो या फिर स्त्री या फिर आपका प्यार कोई गर्लफ्रेंड, आपने उसकी कोई भी पहने हुए वस्त्र लेनी है। आपने इस वस्त्र को हल्का सा काट कर किसी भी आग में जला देना है और उसके बाद आपने उस कपड़े को अपने हाथ में लेकर हमारे द्वारा जो वीडियो में मंत्र डाला गया है और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसका जाप आपने करना है 51 बार। जाप करने के बाद आपने उस कपड़े को एक सिंदूर का तिलक लगाना है और एक हल्दी का, और कुछ ही चावल के दाने आपने उस पर डाल देने हैं और उसके बाद उसे किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने किसी भी चलते पानी में बहा देना है और बोलना है, जिस किसी का भी मैं वशीकरण करना चाहता हूं वह मेरे पूरी तरह से वश में हो जाए। अब आप देखेंगे कि कैसे जिस किसी का भी आपने वशीकरण किया था वह आपके कब्जे में आना शुरू हो गया है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं किसी का भी वशीकरण करना तो हमारे टोटकों को जरूर अपनाइएगा। इसके साथ अगर टोटका करते समय कहीं पर कोई गड़बड़ परेशानी हो तो आप हमारे दिए नंबर पर बेचिंत होकर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी या फिर फ्री कंसल्टेशन है। तो दोस्तों अगर आपने कुछ और वीडियो देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ अन्य वीडियो के लिंक दिए हैं, जिसमें अन्य टोटके आप और टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ज्ञान की। हम ज्योतिष से कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ज्योतिष से सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज की तारीख में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके। ज्योतिष द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर हैं पंडित वीके शर्मा जी, जो हर समस्या का समाधान करते हैं। समस्या दो, समाधान लो। जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि खुशियों को भी नजर लग जाती है और लगती है ऐसी कि
आपका सब कुछ आपसे छीन लेती हैं, जैसे घर में गृह कलेश का होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाना, कारोबार का ना चलना, पति पत्नी में अनबन रहना, काले जादू का साया होना, बच्चों का कहने से बाहर होना, विदेश में ना जा पाना, नौकरी की समस्या, प्रेमी प्रेमिका की समस्या, लव मैरिज की समस्या आदि कोई समस्या हो सकती है जो आपकी खुशियों को खत्म कर देती है। पंडित वीके शर्मा जी संपूर्ण विधि से हर समस्या का समाधान करते हैं। केवल 24 घंटों में गारंटी के साथ समस्या कोई भी हो, आपको उसका समाधान मिलेगा। देशों विदेशों से लोगों ने अपनी समस्या का पंडित वीके शर्मा जी से निवारण करवा चुके हैं और वो आज अपनी लाइफ को खुशी खुशी बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हो जिसका आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, परेशान मत होइए। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति भी आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। इसकी सही स्थिति आपकी जिंदगी का बदलाव भी कर सकती है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आपका सही रास्ता आपकी जिंदगी बदल देता है। पंडित वीके शर्मा कई रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। विदेशों में बैठे लोगों ने अपनी समस्या बताकर अपना हल करवाया है। आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। पंडित वीके शर्मा जी से संपर्क करें और नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। सच मानिए, यह एक कॉल आपकी बदल देगी जिंदगी। जब है समाधान तो क्यों है परेशान। आज ही संपर्क करें पंडित वीके शर्मा जी से 9115049999 पर। क्या आप दोस्तों पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या फिर दोस्तों आपके घर की कोई समस्या है, जैसे कि दोस्तों पैसे की जुड़ी कोई समस्या है, या फिर दोस्तों आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कोई समस्या है, या फिर दोस्तों पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं बन पा रहा है, तो या फिर दोस्तों कोई और समस्या क्यों ना हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और जानें कैसे आप अपनी हर समस्या का हल कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। बिजनेस से जुड़ी समस्या हो या फिर हो दोस्तों अपने कारोबार की कोई समस्या, ये लाल किताब के टोटके उपाय आपकी मदद करेंगे आज वशीकरण को करने में और साथ में दोस्तों आपकी ज़िंदगी संवारने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, काफ़ी समय से पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर दोस्तों आप किसी से प्यार करते थे, वो प्यार आपको छोड़कर चला गया, मतलब कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा इस वक्त, और आप ऐसे तरीके सर्च कर रहे हैं, ऐसे उपाय सर्च कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बना दें फिर से वही, जिसे जानने के लिए आप तरस रहे थे, तो फिर ये लाल किताब के उपाय आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी अभी आप तलाश में हैं। तो उम्मीद है आपसे कि दोस्तों अगर आप इन उपायों को जानेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने घर की समस्या, पैसे से जुड़ी समस्या, पति पत्नी की समस्या, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वशीकरण की समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर लेंगे। तो दोस्तों आखिर क्या है उपाय जो आपके लिए इतना भाग्यशाली हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 3 दिन में भाग्य बदलेंगे ये 5 उपाय। ये 5 उपाय आप भी जान सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी अगर समस्या आ रही हैं तो आप भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों, अपने घर में दोस्तों जब भी कभी कोई लक्ष्मी आती है तब दोस्तों उसमें से कुछ पैसे निकाल कर आप किसी गरीब को दान में दे सकते हैं, जिससे होगा क्या कि दोस्तों आपकी भाग्य रेखा बदल सकती है। यह लाल किताब के उपाय। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों, जब भी आप पति पत्नी में प्यार में हो तब आपने क्या करना है दोस्तों, अपने जो घर के बेड वगैरह हैं अब जिन्हें लगाने का सही तरीका होता है जो हमेशा पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर होने चाहिए। अगर दोस्तों माँ लक्ष्मी की घर में कृपा लेकर आनी है तो दोस्तों सुबह शाम माँ लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, जो दोस्तों आपके लिए और भी ज़्यादा खास बात है कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी। ये पैसे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेगी। अब करना क्या है कि दोस्तों अपने प्यार को अगर पाना है या फिर कोई और समस्याएँ हैं उसका समाधान करना है तो 3 लौंग, 3 इलायचियाँ और साथ में दोस्तों 1 रुपये का अपने सिक्का किसी भी लाल कपड़े में बांध लेना है, और बांध कर दोस्तों अपने क्या करना है वहाँ पे रखना है जहाँ पर आप अपनी लक्ष्मी रखते हैं घर की। तो दोस्तों अब माँ लक्ष्मी की कृपा के
माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के दौरान अपनी ई क्रिया करनी है और उसके पश्चात अपनी ये जो सब चीज़ें हैं अपने दोस्तों जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख देनी है। और उसके पश्चात जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके जीवन में, जितनी भी समस्याएं पैसे से जुड़ी सी, वो समाधान होंगी, घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे और पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। लाल किताब के उपाय फॉर मनी ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और इनका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर कोई और समस्या हो तो दोस्तों माँ लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का निरंतर एकांत कमरे में बैठकर सुबह शाम जाप करें। इसके समाधान के साथ आपकी समस्याएं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो चंद ही मिनटों में समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपसे कि अगर आप ये उपाय करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपका समाधान भी इसको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों जल्द नए टॉपिक के साथ फिर आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाल किताब के उपाय आपकी ज़िंदगी लिए बहुत खास हैं, आप भी इन्हें अपना कर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काले जादू की पहचान कैसे करें, काले जादू के लक्षण और काले जादू को दूर करने का तरीका टोटका। दोस्तों काफ़ी समय से हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे और हमारे पास कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, दोस्तों कॉल कर रहे थे कि गुरुजी एक काले जादू के बारे में कोई एक वीडियो लेकर आएँ जिससे कि हमें पता चले कि काले जादू को दूर कैसे किया जाता है और ये होता क्या है। तो उन सब के लिए वीडियो है। अगर आप भी हैं परेशान तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और 100% समाधान आपको हम देंगे आज कि काला जादू होता क्या है, कौन करवाता है और किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अगर काला जादू की पहचान कैसे करें और ये कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, काला जादू एक तांत्रिक शक्ति है। ये दोस्तों एक तांत्रिक द्वारा किया जाता था पहले, जो दोस्तों सिर्फ तांत्रिक करते थे। लेकिन आज के समय में इतनी प्रगति हुई है कि दोस्तों इसका इस्तेमाल घर बैठे किया जा सकता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों एक हंसता खेलता परिवार जिसमें बहुत खुशियाँ हैं और वो अपने जीवन में बहुत खुश है, और वो हंसता खेलता परिवार अचानक से उसके जीवन में ना जाने क्या आया, वो दोस्तों परिवार में इतने लड़ाई झगड़े बढ़ गए, इतनी दोस्तों दूरियां बढ़ गई, एक आपस में दोस्तों अपने आप के दुश्मन बन गए। तो ये अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है, आप भी सोच रहे होंगे इसके बारे में। तो इसी के बारे में आज हम बता रहे हैं आपको। ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। दोस्तों अभी ये सब हंसते खेलते परिवार को नज़र लग जाना, या फिर दोस्तों आपका कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा आप बिजनेस करते हैं और वो अचानक से दोस्तों रुक जाता है, मंधम पड़ जाता है, किसी की नज़र लग जाती है। आप सोचते हैं कि आपकी शायद आप में कोई कमी थी जिसकी वजह से ये बिजनेस रुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अचानक से अगर कोई चीज़ रुक जाए तो उसके पीछे की वजह जाननी होती है। ऐसे में दोस्तों आपके दुश्मन तब बनते हैं जब आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और दोस्तों आपके दुश्मन आपसे जलने लगते हैं कि ये परिवार यार कितना अच्छा कमा रहा है और मेरा परिवार है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इसका क्यों चलने दूं मैं। तो यही दोस्तों आपस की झंझट एक बड़ा रूप धारण कर लेती है और दोस्तों आप आपस में ही आपस के हम दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे दुश्मन अब ये दोस्तों काले जादू जैसी हरकतें करवाते हैं। आपके घर में अचानक से दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि रात को नींद नहीं आती, या फिर दोस्तों नाखून काले पड़ने शुरू हो गए, किसी व्यक्ति में बहुत अधिक बल आ गया, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहे, जिस काम में हाथ डालते हैं वही रुक जाता है। ये सब चीज़ें तभी होती हैं। तो दोस्तों इन्हें रोकना भी आसान नहीं होता। कहने को तो दोस्तों आसान है, रोकना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अब लक्षण बताए कि जिस व्यक्ति पर इतना प्रभाव हो, तो आप सोच लीजिएगा कि इस पर काला जादू हुआ है। तो दोस्तों बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, किसके साथ बात करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। और दोस्तों आप एक बार मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवा लें, कहीं वो दोस्तों किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त तो नहीं है।
अगर आपको उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और दोस्तों नॉर्मल लगे तो फिर दोस्तों ये काला जादू ही है और ये दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ एक उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है सबसे वास्तु शास्त्र का दिया हुआ, लाल किताब से लिया हुआ, जो प्राचीन काल से चल भी रहा है और इसमें सफल भी हो सकते हैं आप। ये है दोस्तों, आपने क्या करना है, गूगल की धूप देनी है अपने घर में। उसके लिए आपने कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो प्रभावी हैं, पावरफुल हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपके घर के हिसाब से दी जाती है, जैसे कि आपके कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं। उसके पश्चात दोस्तों आपकी कुंडली देखी जाती है। कुंडली मैटर करती है कि अभी आपके दोषों में किस प्रकार से गिरावट आई है या फिर आपके दोष बढ़ने शुरू हुए हैं। ये कुंडली आपकी देखने के पश्चात आपको बताया जाता है। तो सिर्फ आपको उसके पश्चात दोस्तों जो हम सामग्री बताएंगे वो लेनी है और 21 दिन तक अपने घर में हर एक कोने में धूप देनी है, उसके पास खासकर देनी है जो व्यक्ति ग्रस्त है, और रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा दोस्तों 21 दिन के पश्चात। सिर्फ आपको हमें अपनी कुंडली दिखवानी होगी। कुंडली अगर नहीं बनी है तो वो भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे दिए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी डिटेल हमें बता सकते हैं। हम बताएंगे काला जादू किस प्रकार से हुआ है और दोस्तों आखिरकार वजह क्या थी। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों काला जादू जानने के हमारे पास कुछ और उपाय भी हैं। अगर आप काला जादू किसी के ऊपर से जानना चाहते हैं तो नींबू का टोटका हम बताएंगे आपको। उम्मीद है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाएंगे, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगी, क्योंकि उसमें कुछ खास तरीके हम वशीकरण स्पेशलिस्ट, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर द्वारा तैयार करके लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार के दिन पति का वशीकरण कैसे करें। दोस्तों पति को अपने वश में करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय और टोटके आज हम आपको बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं, पति को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं। दोस्तों उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं। प्राय यह देखा गया है ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। हालांकि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोक मान्यताओं में इन उपायों का जिक्र मिलता है, जिनका प्रयोग आप अपनी गृहस्थी को अनुकूल बनाने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों पति का वशीकरण करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ लड़ाई झगड़ा रखते हैं, या फिर आपके पति का किसी पराई औरत के साथ संबंध है, आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हैं और इसके लिए आप पति को अपने वश में करने के बारे में जानना चाहती हैं, तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से पति को अपने वश में कर सकती हैं, जिनसे आपका पति सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करेगा। दोस्तों आपके पति का किसी पराई औरत से संबंध होगा तो उनसे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम आपको पति वशीकरण के कुछ उपाय बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गाय के गोबर से एक दीपक बनाना होगा। दोस्तों उसके बाद आपको उस दीपक को सरसों के तेल से भरना होगा। उसके बाद उसके अंदर आपको एक बाती डालनी होगी और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको उस गोबर से बने दीपक को जलाना होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन ही करना होगा और उस दीपक को आपको दरवाजे के भीतर ही रखना होगा। दोस्तों आपको इस उपाय को 21 शनिवार तक करना होगा। ऐसा करने के बाद आप अपने पति के अंदर खुद बदलाव देखेंगी। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहती हैं पति का वशीकरण करना, उसके लिए दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं।
रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखें तथा स्वयं के सिरहाने के नीचे आपको कपूर रखना होगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि इधर उधर गिराने से उनके ऊपर पैर ना आ जाए, इसलिए आपको उस सिंदूर को तुलसी के पौधे में ही डालना होगा। दोस्तों, कपूर को शाम के समय जलाकर आपको घर में घुमाना होगा। दोस्तों, जिस कपूर को आपने अपने सिरहाने के नीचे रखा है, उस कपूर को शाम के समय शनिवार के दिन आपको जलाना होगा और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाना होगा। शनिवार के दिन इस उपाय के करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, पति वशीकरण का तीसरा उपाय, पति को अपने बस में रखने के लिए एक उपाय ये कर सकती हैं आपको पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, गेहूं को चक्की पर भेजने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन आपको उस आटे को भेजना होगा, लेकिन उसके अंदर चने मिक्स करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, काले चने उस गेहूं में मिलाकर आपको चक्की पर भेजना होगा। गेहूं और चने का मिक्स आटे का प्रयोग करना होगा आपको। शनिवार के दिन चक्की पर भेजकर पिसवाएं, उस आटे से बनी रोटी का आपको प्रयोग करना होगा। दोस्तों, पति वशीकरण के लिए अगर आप हमारे द्वारा बताए इन उपायों का प्रयोग करती हैं तो पूरी तरह से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं आएगी, पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप वशीकरण करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि काली मिर्च से वशीकरण कैसे होता है? तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काली मिर्च से वशीकरण कैसे करें। लेकिन इससे पहले आप हमारा YouTube चैनल VK शर्मा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यह चैनल आपके लिए हर रोज़ अलग अलग तरह की वीडियोस लेकर आता रहता है, जिसे देखने के बाद आप आसानी से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो काली मिर्च से वशीकरण करने के टोटके, काली मिर्च से वशीकरण टोटके के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं काली मिर्च से वशीकरण कैसे होता है। दोस्तों, काली मिर्च तो हर किसी के घर के अंदर आसानी से मिल जाती है और काली मिर्च का प्रयोग तंत्र मंत्र के अंदर बहुत अधिक किया जाता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो काली मिर्च को घर के दरवाजे के ऊपर रखें और उसके बाद उनके ऊपर पैर रखते हुए घर के बाहर जाएं। ऐसा करने से वह जिस काम के लिए आप घर से जा रही हैं वह काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको घर की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना। इतना ही नहीं, काली मिर्च की मदद से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही एक टोटका, यदि आपको धन की समस्याएं हैं तो आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उनको अपने सर से 7 बार घुमाना है और किसी चौराहे के पर जाकर चारों दानों को 4 दिशाओं में फेंक देना है। 5वें दाने को ऊपर की तरफ फेंक देना है और उसके बाद बिना मोड़े अपने घर को आ जाना है। काली मिर्च का प्रयोग शनि के प्रभाव को दूर करने में भी किया जाता है। शनिवार के दिन काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे बांधकर दान में देने चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काली मिर्च वशीकरण टोटका। यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो यह काली मिर्च वशीकरण टोटका प्रयोग में ले सकते हैं। आपको 5 काली मिर्च के दानों को नदी के किनारे लेकर जाना है और इन दानों को अपने सर से 4 बार घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक देना है और उसके बाद एक दाने को आसमान में की ओर फेंकना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर अपने प्रेमी या प्रेमिका का स्मरण करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, यह काली मिर्च वशीकरण टोटका है। आपको किसी भी शनिवार को 1 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उनको अपने सामने रखकर एकाग्र होकर मन ही मन उस व्यक्ति का चिंतन करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं।
उसके बाद वहीं पर बैठकर अपने हाथ पैर के नाखून को काटें और उसके बाद उन सभी को जलाएं और किसी भी दूध के गिलास के अंदर डालकर या किसी और द्रव के अंदर डालकर उस व्यक्ति को खिला दें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा करने से प्रचंड वशीकरण होता है। काली मिर्च से तीव्र वशीकरण का प्रयोग घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र की दूर करने के लिए भी आप काली मिर्च से तीव्र वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च के 7 या 8 दाने लेकर उन्हें घर के किसी कोने में एक दाएं के ऊपर रखकर जला दें। ये प्रयोग करने से घर पर लगी बुरी नज़र से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर में झगड़े और कलह की स्थिति बनी हुई है तो आपको इस टोटके से अभूतपूर्व लाभ होगा। घर में क्लेश की बड़ी वजह घर से नकारात्मक ऊर्जा का होना होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने के लिए यह प्रयोग जरूरी है। दोस्तों, अगर आप ये उपाय और टोटके कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी को भी अपने वश में पा सकते हैं या फिर अपने घर से नकारात्मक बुरी शक्ति को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ज्ञान की। हम ज्योतिष से कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ज्योतिष से सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज की तारीख में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके। ज्योतिष द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर हैं पंडित वीके शर्मा जी, जो हर समस्या का समाधान करते हैं। समस्या दो, समाधान लो। जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि खुशियों को भी नजर लग जाती है और लगती है ऐसी कि आपका सब कुछ आपसे छीन लेती हैं। जैसे घर में गृह कलहेश का होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाना, कारोबार का ना चलना, पति पत्नी में अनबन रहना, काले जादू का साया होना, बच्चों का कहने से बाहर होना, विदेश में ना जा पाना, नौकरी की समस्या, प्रेमी प्रेमिका की समस्या, लव मैरिज की समस्या आदि कोई समस्या हो सकती है जो आपकी खुशियों को खत्म कर देती है। पंडित वीके शर्मा जी संपूर्ण विधि से हर समस्या का समाधान करते हैं। केवल 24 घंटों में गारंटी के साथ समस्या कोई भी हो, आपको उसका समाधान मिलेगा। देशों विदेशों से लोगों ने अपनी समस्या का पंडित वीके शर्मा जी से निवारण करवा चुके हैं और वो आज अपनी लाइफ को खुशी खुशी बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हो जिसका आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, परेशान मत होइए। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति भी आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। इसकी सही स्थिति आपकी जिंदगी का बदलाव भी कर सकती है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आपका सही रास्ता आपकी जिंदगी बदल देता है। पंडित वीके शर्मा कई रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। विदेशों में बैठे लोगों ने अपनी समस्या बताकर अपना हल करवाया है। आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। पंडित वीके शर्मा जी से संपर्क करें और नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। सच मानिए, यह एक कॉल आपकी बदल देगी जिंदगी। जब है समाधान तो क्यों है परेशान। आज ही संपर्क करें पंडित वीके शर्मा जी से 9115049999 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वीके शर्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने चाह रहे हैं इस वीडियो में पत्नी को अपने काबू में कैसे करें। अगर आप भी अपनी पत्नी की बहुत सी ऐसी हरकतों से परेशान हैं और वो बात बात पर आपसे लड़ाई झगड़ा करती हैं, आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देती, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती और आप परेशान हो चुकी हैं
उनकी इस हरकतों से। तो आज आप हमारी इस वीडियो में बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे अपनी पत्नी को अपने काबू में करने के कुछ ऐसे उपाय टोटके जिसके ज़रिए आप अपनी पत्नी को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। कैसे करें अपनी पत्नी को वश में, ये सब चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे वश में रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो ऐसे कौन से उपाय टोटके हैं जिसके ज़रिए आपकी पत्नी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी कदर करेगी और आपकी हर बात मानेगी। दोस्तों, पत्नी को कैसे अपने वश में रख सकते हैं आप ये जानते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पत्नी को वश में करने के लिए 7 शुक्रवार तक सफ़ेद मिठाई, खोए की मिठाई होनी चाहिए। 10 ग्राम कपूर लें और अपने दोनों हाथ लेकर अपना नाम लेकर और अपनी पत्नी के नाम लेकर प्रार्थना करें कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच जो भी कोई विवाद चल रहे हैं उसे प्रेम में बदल दें और कपूर मिठाई भगवान शिव के मंदिर में रख दें। दोस्तों, नंबर 2 क्या करना है आपको, पत्नी को वश में करने के लिए आपने श्री कृष्ण की फ़ोटो के सामने जाकर उसे उत्तर दिशा में रख दीजिए और उसकी पूजा करें। आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा जी प्रेम के ऐसे स्वरूप हैं जिसके समक्ष प्रार्थना करने से अगर आपके प्रेम विवाह में या फिर पति पत्नी के रिश्ते में या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में अगर कोई भी तकरार आती है तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आराधना अर्चना करने से वो सभी समस्याओं को पलक झपकते ही समाप्त कर देते हैं। आपने 4 लौंग और 4 इलायची पीस दीजिए और बकरी के दूध से चाय बना लीजिए। यह विधि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही करें और यह चाय अपनी पत्नी को पिला दें। ऐसा करने से उनके दिल और दिमाग में जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी और आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। अपनी पत्नी को वश में करने के लिए कृष्ण पक्ष की तिथि से शुरू करें। यह पाए और एक अलग कमरे में जाकर जमीन पर बैठ जाएं। आपको दक्षिण या पश्चिमी की ओर नहीं देखना। अब आप एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती को भी जला लें। अब किसी भी मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उस मंत्र का ही आप उच्चारण कर सकते हैं। पत्नी को वश में करने के लिए अपने माथे पर खास किस्म का एक तिलक लगा सकते हैं, जिसके लिए कमल के पत्तों पर गोचरण से अपनी पत्नी का नाम लिखें। उसके बाद उसे पीसकर तिलक बना लें और उस तिलक को अपने मस्तिष्क पर लगाने से आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए वो प्रेम होगा जिससे फिर वो कभी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। उसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार होगा, वो आपसे सिर्फ प्यार करेंगी। पत्नी को वश में करने के लिए आपको धूप के धुएं से पत्नी को अपने वश में भी किया जा सकता है। आपने रात के समय गूगल की अपने घर में धुनी देनी है और उस धुनी को आपने अपने घर के चारों कोने पर देना है, जिससे अगर आपके पत्नी के ऊपर कुछ किया कराया भी होगा या फिर किसी दूसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा खराब कर रखा होगा, उसका नकारात्मक असर भी समाप्त हो जाएगा और आपकी पत्नी फिर कभी आपके साथ नहीं लड़ेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पत्नी को इन सब उपाय टोटके करने के बाद अपने काबू में करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे और बहुत से लोगों ने हमारी इस वीडियो में बताए गए टोटके उपाय से कामयाबी हासिल की है। अगर आपको भी कामयाबी मिलती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कोई और भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके वहाँ हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार के दिन पति का वशीकरण कैसे करें। दोस्तों, पति को अपने वश में करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय और टोटके आज हम आपको बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं, पति को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, शादीशुदा जीवन 2 लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं। दोस्तों, उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं।
प्राय यह देखा गया है ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। हालांकि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोक मान्यताओं में इन उपायों का जिक्र मिलता है जिनका प्रयोग आप अपनी गृहस्थी को अनुकूल बनाने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों पति का वशीकरण करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ लड़ाई झगड़ा रखते हैं या फिर आपके पति का किसी पराई औरत के साथ संबंध है, आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हैं और इसके लिए आप पति को अपने वश में करने के बारे में जानना चाहती हैं, तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से पति को अपने वश में कर सकती हैं जिनसे आपका पति सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करेगा। दोस्तों आपके पति का किसी पराई औरत से संबंध होगा तो उनसे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम आपको पति वशीकरण के कुछ उपाय बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गाय के गोबर से एक दीपक बनाना होगा। दोस्तों उसके बाद आपको उस दीपक को सरसों के तेल से भरना होगा। उसके बाद उसके अंदर आपको एक बाती डालनी होगी और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको उस गोबर से बने दीपक को जलाना होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन ही करना होगा और उस दीपक को आपको दरवाजे के भीतर ही रखना होगा। दोस्तों आपको इस उपाय को 21 शनिवार तक करना होगा। ऐसा करने के बाद आप अपने पति के अंदर खुद बदलाव देखेंगी। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहती हैं पति का वशीकरण करना, उसके लिए दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं, रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखें तथा स्वयं के सिरहाने के नीचे आपको कपूर रखना होगा। दोस्तों अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि इधर उधर गिराने से उनके ऊपर पैर ना आ जाए, इसलिए आपको उस सिंदूर को तुलसी के पौधे में ही डालना होगा। दोस्तों कपूर को शाम के समय जलाकर आपको घर में घुमाना होगा। दोस्तों जिस कपूर को आपने अपने सिरहाने के नीचे रखा है उस कपूर को शाम के समय शनिवार के दिन आपको जलाना होगा और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाना होगा। शनिवार के दिन इस उपाय के करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों पति वशीकरण का तीसरा उपाय, पति को अपने बस में रखने के लिए एक उपाय ये कर सकती हैं आपको पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों गेहूं को चक्की पर भेजने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, शनिवार के दिन आपको उस आटे को भेजना होगा लेकिन उसके अंदर चने मिक्स करने होंगे। जी हाँ दोस्तों काले चने उस गेहूं में मिलाकर आपको चक्की पर भेजना होगा। गेहूं और चने का मिक्स आटे का प्रयोग करना होगा आपको। शनिवार के दिन चक्की पर भेजकर पिसवाएं, उस आटे से बनी रोटी का आपको प्रयोग करना होगा। दोस्तों पति वशीकरण के लिए अगर आप हमारे द्वारा बताए इन उपायों का प्रयोग करती हैं तो पूरी तरह से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं आएगी, पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। वीके शर्मा यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो आप आजकल के लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आजकल के इस ज़माने में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में होते हैं। तो दोस्तों आज उसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप के बारे में आज कुछ बेहद अच्छी बातें और अपने ऊपर ट्रस्ट करने का और अपने बॉयफ्रेंड को अपना दीवाना बनाने का बहुत ही ख़ास टोटके और उपाय आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं।
सिर्फ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार करता होगा या करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई एक ख़ास वजह ऐसी तो रही होगी जिसकी वजह से आज तक भी आप एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़ी सी दरार, थोड़े से तकरार आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो तकरार और दरार भी आपके रिश्ते में एक पल के लिए भी ना आए, तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी और दिलचस्पी बातें जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी और आपका बॉयफ्रेंड एक पल के लिए भी आप पर किसी भी प्रकार का तनाव या लड़ाई नहीं करेगा। दोस्तों आप ज़्यादातर वक्त उसी के आसपास रहकर बिताएं ताकि आप हमेशा उसके दिल और दिमाग में छाई रहें। आप जितना ज़्यादा उसके करीब रहेंगे, फिर चाहे ये शुरुआत में बस यूं ही आ गया ख्याल क्यों लगे, लेकिन वो आपके बारे में उतना ही ज़्यादा सोचेंगे। ऐसे इवेंट्स को आप बार बार अपनी लाइफ में लाते रहें जिससे आपका मिलना जुलना ज़्यादातर बना रहे। लाइक कोई फंक्शन पार्टी हो या आपका बर्थडे हो या फिर आपकी रिलेशनशिप की वो डेट हो जिस दिन आप एक दूसरे से मिले थे। तो दोस्तों ज़्यादातर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे आप दोनों का प्यार हमेशा के लिए बना रहेगा। उसका आप कभी भी एक दूसरे की बातों को बिना सुने किसी ऐसे निष्कर्ष पे ना पहुँचे जिससे कि आप दोनों को ही ठेस पहुँचे, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी दरार आ जाए जिसके कारण आप एक दूसरे से दूर चले जाएं। तो ऐसा कभी भी मत करें। उसके मन में आपके लिए अट्रैक्शन फील हो, इसके लिए कुछ एडवेंचर्स करें। दोस्तों आपको हमेशा एक दूसरे को टाइम दें, समय समय पर कहीं घूमने चले जाएं या फिर कहीं मूवी देखने, शॉपिंग करने, जिससे कि आप एक दूसरे के साथ होंगे तो आपके दिल में उनके लिए वो ही सम्मान और प्यार हमेशा के लिए बना रहेगा, वही फीलिंग्स और अट्रैक्शन। तो इसलिए अपने दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप एक दूसरे को समय नहीं देते, कहीं नहीं जाते घूमने, तो आप दूसरों के बीच की दूरियां और भी बढ़ती जाएंगी। अगर दूरियों को कम करना चाहते हो तो इस चीज़ पर ध्यान दें। दोस्तों आप अपने इस रिश्ते को हमेशा के लिए कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास नाम की चीज़ को कभी एक दूसरे से कम ना होने दें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो बाद में खुद आकर अपने पार्टनर को आप बता दीजिए, जिससे कि उनका विश्वास आपसे टूटने की वजह और ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो इस टिप्स को अपनाएं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाने के लिए सभी तरीके अपनाएं। अगर कुछ और एस्ट्रोलॉजी पाए जानना चाहते हो तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मेरे प्रियजनों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीके शर्मा में। और आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कपड़े से किसी का भी वशीकरण मंत्रा। तो दोस्तों हमारे उपाय मंत्रा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको कपड़े से वशीकरण करने की विधि ज्ञात होगी। और इसके साथ मैं बता दूं कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक। क्या आप कपड़े से वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं कि कपड़े से किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण किस तरह से किया जाता है? तो मैं अभी आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वशीकरण मंत्र बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ 60 सेकंड में असर दिखा सकता है। यस, इन 60 सेकंड। यदि आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके किसी भी शरीर पर पहने हुए कपड़ों से वशीकरण मंत्र, यानी कि किसी भी कपड़ों से आप उसका वशीकरण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। या फिर क्या आप अपने प्यार को वश में करना चाहते हैं? हमारे यहाँ पर वशीकरण मंत्र के द्वारा किसी को अपने वश में करने की रीत बहुत ही पुरानी है।
यह पुराने जमाने से चला आ रहा है कि अगर आपको किसी को अपने वश में करना हो या उसके अपनी बात मनवानी हो तो कपड़ों से वशीकरण बहुत ही पुरानी, विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रयोग है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका प्यार अब आपके वश में हो जाए या फिर आपका कोई दुश्मन है जिसे अपने आप वश में करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आज हम ऐसी मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के टोटके। तो प्रियजनों, सबसे पहले अपना करना यह है कि मंगलवार के दिन आपने किसी भी जिसका वशीकरण करना है, कोई हो, पुरुष हो या फिर स्त्री या फिर आपका प्यार कोई गर्लफ्रेंड, आपने उसकी कोई भी पहने हुए वस्त्र लेनी है। आपने इस वस्त्र को हल्का सा काट कर किसी भी आग में जला देना है और उसके बाद आपने उस कपड़े को अपने हाथ में लेकर हमारे द्वारा जो वीडियो में मंत्र डाला गया है और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसका जाप आपने करना है 51 बार। जाप करने के बाद आपने उस कपड़े को एक सिंदूर का तिलक लगाना है और एक हल्दी का और कुछ ही चावल के दाने आपने उस पर डाल देने हैं और उसके बाद उसे किसी भी लाल कपड़े में बांधकर आपने किसी भी चलते पानी में बहा देना है और बोलना है, जिस किसी का भी मैं वशीकरण करना चाहता हूं वह मेरे पूरी तरह से वश में हो जाए। अब आप देखेंगे कि कैसे जिस किसी का भी आपने वशीकरण किया था वह आपके कब्जे में आना शुरू हो गया है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं किसी का भी वशीकरण करना तो हमारे टोटकों को जरूर अपनाइएगा। इसके साथ अगर टोटका करते समय कहीं पर कोई गड़बड़ परेशानी हो तो आप हमारे दिए नंबर पर बेचिंत होकर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी या फिर फ्री कंसल्टेशन है। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ और वीडियो देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ अन्य वीडियो के लिंक दिए हैं जिसमें अन्य टोटके आप और टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।